जेल कराकर छोड़ोगे? बिल्कुल 200% छोड़ेंगे भैया। कि इसने कितनी अच्छी हरकत की, वो पहली हरकत नहीं है, लगातार करते रहते हैं। पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए नंबर बढ़ते चले गए, दिमाग खराब होता चला गया अब कुछ नहीं होगा, कि कुछ नहीं होगा। और अब इन्होंने सोचा कि ताऊ जी तो सांसद बन गए और अब तुम कुछ भी कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। भारत का संविधान ही उसको जेल भिजवाने का काम करेगा। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है दोपहर के समय, और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तुरंत हंगामा मच गया। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसी वीडियो थी और क्यों हंगामा मचा। संविधान की धज्जियां उड़ाई, यानी कि देखिए दोस्त, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन इस देश में जब तक संविधान है तब तक ही ये देश है, और संविधान सबसे बड़ा ग्रंथ है। वीडियो वायरल हुई थी, तब से ही भारतीय जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तुरंत एक्शन में आ गई और बड़े बड़े नेता डीएम एसएसपी कार्यालय पर पहुंच गए। क्योंकि भैया ये संविधान की बात है, ये घर की बात नहीं है, ये चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। इस देश में संविधान है तो सब कुछ है। एक्चुअली में हमारे साथ है जिला महामंत्री सागर चौधरी जी, एक बड़ा नाम है और भाई अपनी छवि बड़ी अच्छी भी है जिला सहारनपुर में। ये आज पहुंचे डीएम कार्यालय और एसएसपी कार्यालय। जैसे ही पहुंचे तो वहां पर भी मीडिया बंधु से बातचीत हुई। सारी बात इनसे ही जान लेते हैं। सागर चौधरी जी, आप वहां पर गए, डीएम कार्यालय पर गए, आप एसएसपी कार्यालय पर गए, क्या आश्वासन दिया वहां पर? पहले तो आज अपने कार्यालय में मैं आपका और आपके चैनल का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा माननीय कप्तान साहब को, डीएम साहब को अवगत कराया गया कि कल एक सांसद प्रतिनिधि, सांसद पुत्री कह लीजिएगा, सांसद पुत्री भी कह सकते हैं आप, उनके द्वारा संविधान को हाथ में लेके, और अभी क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई तो अपने घरवाली के सामने बैठ के एक वीडियो बनाना और उसमें संविधान का मजाक बनाना, उसके विषय में आज हम कप्तान साहब से और डीएम साहब से मिले थे और हमने कप्तान साहब और डीएम साहब को बताया कि लोगों की भावनाएं बहुत दुखी हैं। और कप्तान साहब कल तक कप्तान साहब ने कहा कि आप मुझे, क्योंकि उनके पास तक वो वीडियो नहीं पहुंच पाई थी। अच्छा, कप्तान साहब के पास तक पहुंच नहीं पाई जी, थी। तो आज हम उन्हें वो वीडियो दे के आए हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे कल तक का समय दीजिए, मैं इसकी जाँच करवा के कल तक मुकदमा दर्ज करवा देता हूँ। उन्होंने जैसे ही आप लोग पहुंचे और पार्टी के लोग पहुंचे, तब तक उन लोगों ने जो है माफ़ी भी मांग ली थी कि भाई मैं ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ जो है न्यूज़ चैनल वालों ने वो हवा हवाई कर दी और मैं संविधान को ग्रंथ मानता हूँ। माफ़ी का क्या हुआ, जब हम कप्तान साहब के कार्यालय से निकल के डीएम साहब के कार्यालय पहुँचे तो उन्हीं के परिवार के एक नेता डीएम साहब के यहाँ आई। जब तक हमारी बात चल रही थी वो पीछे बैठे थे, तो उन्होंने देखा, सुनी सब बात जो हम डीएम साहब को कह रहे थे कि हम डीएम साहब को सीधा यही कह रहे थे कि डीएम साहब हम इस मामले को शांत नहीं होने देंगे, क्योंकि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है कि वो हमारी पार्टी पे कोई आरोप लगा दे, हम उनकी पार्टी पे कोई ये बात है भारत के संविधान की, जिसकी कसम खा के ये देश चलता है। भाई कोई भी व्यक्ति, जब भी हमारे देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, प्रधान भी हो, हर आदमी सबसे पहले संविधान की कसम खाता है ना। और इनके पिताजी भी परसों लोकसभा में हाथ में लेके खड़े थे संविधान को, कि एक बुक अपने हाथ में लेके वहां पे आपने देखा होगा लोकसभा में खड़े थे। उन्हीं की एक्टिंग उतारने का प्रयास इन्होंने किया और एक्टिंग उतारते उतारते ये स्थिति में पहुंच गए कि जो नेता को और नेता पुत्र को और राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी पिछले 3 महीने से संविधान बचाने के लिए घूम रहा है, उसी के पार्टी के नेता का सपूत ये हरकतें यहाँ सहारनपुर में कर रहा है। और उन्हीं के गठबंधन जो उनके ग्रुप के साथ ही चंद्रशेखर जी, आजाद समाज पार्टी, कल दोपहर से वीडियो वायरल है पूरे प्रदेश स्तर पे, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे। अब तक एक ट्वीट करने का टाइम में नहीं, उन्हें लगा वो मायावती को कहा करते थे कि ट्वीट की रानी है। अरे भैया तुम्हें तो ट्वीट करने का टाइम नहीं मिला। और राहुल गांधी तो भीम आर्मी के में नहीं, उन्होंने ट्वीट नहीं किया सागर भाई, लेकिन भीम आर्मी के लोग तो पहुंचे गंगो थाने पर। गंगो थाने में आप पहुंचे डीएम सीधा, आप पहुंचे एसपी। जब हम सुबह पहुंचे उसके बाद वो लोग पहुंचे। लेकिन जैसे भीम आर्मी ने अपनी शुरुआत की थी
राजनीति की। एक संविधान बचाने की एक लड़ाई, संविधान बचाने के लिए पहले एक आर्मी बनी, फिर भी एक पार्टी बनी, और उसी संविधान का मजाक कल खुलेआम हमारे सहारनपुर में देखने को मिला। उसके बाद भी कल दोपहर से लेकर चंद्रशेखर रावण कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर जिले के हैं ना, कोई विदेश के तो नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब यहाँ से लेके पूरे देश में वो वीडियो वायरल हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास ही नहीं पहुंचा होगा। लेकिन आजकल क्योंकि वो उसी गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं तो उन्होंने एक शब्द भी बोलना उचित नहीं समझा इस बारे में। बड़ा दुख का विषय है। गठबंधन के साथ कैसे है? अभी 2 महीने पहले ही उन्होंने गठबंधन का साथ छोड़ा था, वरना तो उनके साथ ही चल रहे हैं। अब देखो क्या है कि इनका गठबंधन का ये नहीं पता लगता, कभी तो ये कर लेते हैं, कभी टूट जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्या पता कल को इनके साथ दोबारा से चुनाव लड़ना पड़े, हमारा आपस का माहौल खराब हो जाए। क्योंकि जब आप किसी का विरोध, अब हम कप्तान साहब के या डीएम साहब के पास गए, उसके बाद एक हमजा मसूद की वीडियो वायरल हुई दोबारा से माफी मांगने की। माफी मांगने में एक्शन में माफी कभी भी गला पकड़ के नहीं मांगी जाती, माफी हमेशा पैर पकड़ के मांगी जाती है। क्या अगर किसी को मेरी बात से बुरा लगाओ, अरे भैया जब तुमने हरकत ही इतनी अच्छी करी, किसी को नहीं, पूरे जिले को, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बुरा लगा। जिस संविधान की इज्जत के लिए सारा पूरा सिस्टम काम कर रहा हो और आप उसका मजाक बना रहे हो और कह रहे हो कि किसी को मेरी बातों से बुरा लगाओ। अरे हमजा मसूद, तुम जिस संविधान के को दिखा के, जिसके डर को दिखा के किसको बदल देगी भाजपा, जो तुम्हारे ताऊजी वहां शपथ ले रहे हैं वो भी उसी की देन है और उसी का तुम मजाक बनाने का काम कर रहे हो। ये जनता तो मनसा कह रहे कि मेरी ऐसी मनसा नहीं थी। अरे भैया मनसा तो इस जनता की देख के देखना और कल तक प्रशासन की देखना। तुम मनसा नहीं झेल पाओगे, नहीं झेल पाएंगे, नहीं झेल पाएंगे भाई साहब। हम इस बात को मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे। अगर कप्तान साहब, डीएम साहब ने कल तक इसमें मुकदमा दर्ज नहीं करा, वैसे उन्होंने हमें 100% आश्वासन ये दिया है कि मैं कल इसमें मुकदमा दर्ज करवा दूंगा, क्योंकि वो पहले से इस चीज से अवगत नहीं थे। हम जाके मिले, अब एकदम बिना किसी चीज की जांच करे मुकदमा लिखना भी ठीक नहीं होता। उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 दिन का समय दे और मैं कल इसमें मुकदमा दर्ज करवा दूंगा अगर ये दोषी पाया जाएगा। अब हमने तो पूरी वीडियो में एक ही रखी है, दोषी तो हुआ ही। भारत के संविधान का मजाक हुआ है और संविधान एक ऐसी चीज है जो भारत के हर व्यक्ति के काम आता है। वो कोई जातिवाद वादिवाद कुछ नहीं है, सब फैला हुआ है। और अगर संविधान के साथ मजाक हुआ है तो भारत के हर व्यक्ति के साथ मजाक हुआ है। तो इसे हम ऐसे हल्के में नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल हकीकत में पहले बात करेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे फिर डीआईजी साहब से बात करेंगे, वो भी नहीं मानेंगे तो मुख्यमंत्री जी से समय लेके मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और कतई नहीं छोड़ने के, मुकदमा लिखवा के छोड़ेंगे। अब गलती मान ली है तो उस पर भी थोड़ा चीज होती है ना भाई, गलती करके माफी मांग लेते हैं, फिर माफी मांगने वाला तो बड़ा ही होता है ना, कहावत है पुराने बुजुर्गों की। असल में समस्या क्या है कि अगर उन्होंने मेरे बारे में कोई टिप्पणी की होती तो मैं झेल लेता, या मेरी पार्टी के बारे में की होती तो हम कुछ सोचते। लेकिन मैंने आपको बताया ना, देखो भारत के हर देश के नागरिक से माफी, भारत के संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, माफी मांगने का तरीका भी वो किसी को वो कोई तरीका है। आपने जितनी अच्छी हरकत की है, आपको उनकी वीडियो देख के तो मुझे ऐसा लगा कि उन्हें 1% शर्म है ही नहीं। एडवोकेट है वैसे तो, एडवोकेट साहब, एडवोकेट की भी डिग्री की जांच करवाएंगे, पता करेंगे कि डिग्री कहां से लाए, और उसकी भी अगर आप बता रहे हैं एडवोकेट है तो उसकी भी जांच होगी, क्योंकि एडवोकेट तो सबसे पहले उसको पढ़ता है संविधान ही पढ़ता भाई। संविधान के साथ ही बहुत सारी चीजें चलती है वकालत में। अगर वो भी उनका सम्मान नहीं करेंगे तो वो तो और उससे भी अच्छी बात है। और भारत की जनता इसे भूलेगी नहीं, माफ नहीं करेगी, क्योंकि जो इन्होंने माहौल बना के 3 महीने भारत की जनता को दिखा के कि वो, और शपथ भी ले रहे हैं और वहां पे भी लेके खड़े हैं, भारत की जनता ने देख लिया। परसों अनुराग ठाकुर जी ने दिखाया लोकसभा में, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पन्ने तक पूछ डाले, बात हुई कि ये जो आप लेके खड़े हो जाते हो, बार बार दिखाते हो, जिसकी सुरक्षा आप लगातार 4 महीने से कर रहे हैं, ये भी पता है इसमें कितने पेज हैं, तो फिर वो ऐसे करता है इतने हैं इतने हैं। उन्होंने कहा नंबर पता कितने हैं, बताया नहीं गया। तो आप
इस चीज से समझ सकते कि ये कितना लोगों के साथ मजाक करने का प्रयास कर रहे हैं। कल हम अपने जनप्रतिनिधियों के साथ डीआईजी साहब से मिलेंगे, फिर कमिश्नर साहब से मिलेंगे, और फिर नहीं चला तो फिर तो महाराज जी बैठे ही हैं, महाराज जी के पास समझाएंगे। जेल कराकर छोड़ोगे? बिल्कुल 200% छोड़ेंगे भैया। माफी कितनी मांग लें आप, माफी हमारे से मांगने की आवश्यकता नहीं है। जितने लोगों का दिल दुखा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से मैं वहां से कप्तान साहब के डीएम साहब के ऑफिस से आया हूं कि लगभग 150 से 200 फोन मेरे पास जब से आ चुके हैं कि सागर भाई हम कल से सोच रहे थे कि कोई भी व्यक्ति इस चीज की आवाज क्यों नहीं उठा रहा, कि इसने कितनी अच्छी हरकत की, और पहली हरकत नहीं है, लगातार करते रहते हैं। पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए नंबर बढ़ते चले गए, दिमाग खराब होता चला गया अब कुछ नहीं होगा, कि कुछ नहीं होगा। और अब इन्होंने सोचा कि ताऊ जी तो सांसद बन गए और अब तुम कुछ भी कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है। भारत का संविधान ही उसको जेल भिजवाने का काम करेगा।